हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आज का। मीनू की आयु 38 वर्ष है। इसका मतलब मीनू की आयु दे रखी है कितने वर्ष? 38 वर्ष दे रखी है, 38 वर्ष। लेकिन उसकी पुत्री की आयु जो दे रखी है 8 वर्ष दे रखी है। आगे कहता है कितने समय के बाद मीनू की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा है कितने समय के बाद, मीनू की आयु अपनी पुत्री की आयु का दुगना उम्र हो जाएगी, दुगनी आयु हो जाएगी। तो आपसे पूछा है दुगनी आयु होने में कितना समय लगेगा। तो हम इसे ऑप्शनल करें तो बहुत आसान हो जाता है। यदि हम कहते हैं 22 साल बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाती है? 22 वर्ष बाद। तो यह कितनी आयु हो जाती है? 30 वर्ष। तो मीनू की आयु 22 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 22 साल इसकी भी उम्र बढ़ेगी। तो बताइए कितना हो जाती है? 60 वर्ष। तो आप देख पाएंगे कि मीनू की आयु अपनी पुत्री की आयु से कितना गुनी हो चुकी है? 2 गुनी। तो कितने समय बाद हो चुकी है? 22 साल बाद। तो यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रहीम की वर्तमान आयु, वो कहता है रहीम की वर्तमान आयु अपनी पुत्री सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है। यदि इसकी आयु 1 वर्ष होगी तो इसका रेशियो कितना होगा? 5 होगा। अब ये क्या दे रखा है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। अब उसने आगे कहा 7 साल के बाद, तो समय कितना बीत चुका है? 7 साल के बाद रहीम की आयु अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना हो जाती है। तो आप कह सकते हैं यदि 1 होगा तो ये 3 हो जाएगा रेशियो। अब मैं आपसे कहूं बीच का अंतर कितना है दोनों का? ऊपर। तो आयु का अंतर यहां पर कितना है? 4 है। और यहां पर कितना अंतर है? 2 है। तो अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि आयु का अंतर तो समान ही होगा। तो यदि मैं आपसे कहूं यहां 2 है तो 2 से गुणा और कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाता है। 4 दिखेगा, 2 की गुणा रेशियो में भी होगी। तो जब रेशियो में होगी तो हम कह सकते हैं 6 अनुपात कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। और यहां पर कितना होगा? 5 अनुपात 1 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, बस अब कंपेयर कर देते हैं। रहीम की आयु यदि हमारे हिसाब से 5 है और 5 से कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो कितने वर्ष बढ़ा? 1 वर्ष। मगर सवाल के अनुसार कितना है? 7 वर्ष है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। तो आपसे पूछा है रहीम की वर्तमान आयु याद करिए। 1 का मान 7, तो रहीम की वर्तमान आयु कितनी थी? 5 के अनुसार 35 वर्ष हो जाएगी। और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राहुल की उम्र उसके पुत्र अमन की उम्र का अनुपात 9:1 है। तो राहुल है और उसका एक पुत्र है अमन, उन दोनों की आयु का अनुपात 9:1 है। आगे कहता है उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 144। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास अनुपात है दोनों की आयु का, तो हम फिक्स कर लेते हैं, इसको 9x मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं? x। अब दोनों की आयु का गुणनफल करते हैं तो आप कह सकते हैं 9x गुणा x, और गुणनफल कितने के बराबर है? 144 के। तो हम ये कह सकते हैं 9x स्क्वायर बराबर 144। तो 9 से भाग करेंगे तो यह कितना आएगा? 16। एक्स स्क्वायर का मान क्या आ चुका है? 16 आ चुका है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाती है। जब x की वैल्यू 4 आ जाती है तो आप बताइएगा राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष। और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 4। तो आपसे क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का योग कितना होगा। तो इस समय कितना है योग? 40 वर्ष है। तो 40 वर्ष वर्तमान में है, मगर आपसे पूछा है 4 साल बाद इनकी उम्र का योग कितना होगा। तो 4 साल राहुल की बढ़ेगी, 4 साल अमन की, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी? 8। तो 4 साल बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है? 48। और यही करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहित और सुनील की वर्तमान आयु का अनुपात, मोहित है और मोहित के साथ कौन है? सुनील है। अब इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5 दिया है। आगे कहता है मोहित सुनील से 7 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है? देखिए मोहित सुनील से कितना वर्ष छोटा है? 7। मेरे हिसाब से 1 है, और सवाल में कितने वर्ष है? 7 वर्ष है। तो 1 की वैल्यू 7 हो चुकी है। तो आप कहेंगे 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 वर्ष। तो सुनील की आयु कितनी है? 35 वर्ष है। और मोहित की आयु कितनी है? 28 वर्ष है। आगे क्या पूछा है? 7 साल बाद मोहित की आयु और सुनील की आयु के बीच में अनुपात बताइए। तो 7 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 35। और सुनील की कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। और अनुपात निकाले तो 7 से काट दीजिएगा 5 बार,
और यहाँ कितनी बार 7 बार। तो अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। कितना हो जाता है देखिए 5 से देखिए 6 से देखिए यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, सॉरी 5:6 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा उसने कहा 10 छात्र और उनके शिक्षक की औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। तो 10 छात्र है प्लस शिक्षक, एक शिक्षक है और उनकी क्या दे रखी है औसत आयु दे रखी है। तो औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 15 वर्ष दे रखी है। तो आप बताइएगा, तो हम टोटल आयु निकालें, तो टोटल आयु का मतलब योग निकालें, तो योग कैसे निकलेगा, औसत कितना है 15 और कितनी संख्याओं का 10 और 1 11 संख्याओं का। अब देखिए 11 से हम 15 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 165 वर्ष आता है। तो टोटल आयु आ चुकी है जितने भी सदस्य वहां पर थे। उसने कहा पहले 7 छात्र, तो बताइए 7 छात्रों का औसत वजन दे रखा है, औसत आयु दे रखी है। औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, उसने कहा 15 वर्ष है। इनकी भी कितनी है 15 वर्ष है। तो योग निकाल सकते हैं इनका। तो योग कैसे निकालेंगे, औसत कितना है 15 है और कितने सदस्यों, कितने छात्रों का 7 का, तो 15 7 105। तो टोटल आयु आ चुकी है कितने छात्रों की 7 छात्रों की। आगे क्या कहा गया उसने कहा अंतिम 3 छात्र, कितने छात्र 3 छात्रों का औसत दे रखा है आपको, औसत आयु कितनी दे रखी है तो 10 दे रखी है। तो आप बताइए इनका भी क्या निकाल लेंगे हम, योग निकाल लेंगे। तो योग कितना हो जाएगा 10 औसत है कितने का 3 का, 10 तिया 30 हो जाता है। तो बताइए टोटल 10 छात्रों की आयु आ चुकी है। टोटल दोनों को जोड़े, पहले 7 छात्र और बाद के 3 छात्र, तो दोनों को जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं 10 छात्रों की कुल आयु कितनी हो चुकी है 135 वर्ष। और टोटल कितनी थी, तो आप बता पाएंगे 165 है। तो आप कह सकते हैं शिक्षक कितने का होगा 30 वर्ष का होगा, नहीं होगा, क्योंकि टोटल कितनी होनी चाहिए 165 होनी चाहिए आयु। तो आपसे यही पूछा है शिक्षक की आयु कितनी होगी, तो आप कह सकते हैं कितने वर्ष होगी 30 वर्ष हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है बॉब की आयु के 6 गुना और बिल की आयु के 5 गुने का योग 43 है। तो अब एक बात बताइए, बॉब है और एक कौन है बिल है। उसने कहा इसकी आयु मान लीजिएगा x वर्ष है और इसकी आयु कितनी है y वर्ष है। अब उसने क्या कहा बॉब की आयु का कितना गुना 6 गुना। तो बताइए इसका बॉब की आयु का कितना गुना 6 गुना 6x और इसकी आयु का कितना गुना 5 गुना, तो 5 बाई, और दोनों का योग कितने के बराबर है, तो कह सकते हैं 43 के बराबर है, 43 वर्ष के बराबर है। आगे कहता है देखिएगा बॉब की आयु का 5 गुना, तो यह क्या आ जाता है 5x और बिल की आयु का भी 5 गुना, यहां 5 आ जाता है और दोनों की आयु का योग कितना है 40 है। तो अब एक बात बताइएगा, दो इक्वेशन आपके पास हो चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशन में देखिएगा आप घटाएंगे तो क्या कट जाता है 5 बाई, और यहां भी क्या है 5 बाई, दोनों को घटाया जाता है तो यहां पर कितना आ जाता है 3 वर्ष, और यहां बाई से बाई कट जाएगा 5 बाई से 5 बाई, तो यहां क्या बचेगा x। तो x की आयु कितनी हो चुकी है 3 वर्ष। इसका मतलब बॉब कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है। इसी प्रकार से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी x की वैल्यू नहीं y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं देखिए यहां पर कितना लिखा है 6x लिखा है और एक का मान कितना है x का 3, तो 6 3 18 प्लस 5 बाई और बराबर 43 दिया है। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो अब घटाएंगे तो कितना आएगा 5 बाई बराबर 25 आ जाता है। अब 5 से भाग करिए, बाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। अब एक बात बताइए बाई किसको माना था बिल की आयु। आपसे पूछा है बॉब की आयु बताइए, तो बॉब की आयु कितनी थी 3 वर्ष थी, तो यहीं खत्म हो जाता सवाल, बिल की आयु निकालने की जरूरत नहीं थी। आगे बताइएगा उसने कहा 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, 10 वर्ष किससे पहले आज से, आज का मतलब वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं। वर्तमान आयु से कितने साल पहले 10 साल पहले ए और बी था, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, उसने कहा 5:9 दिया है। तो ये 5 है तो बी का अनुपात कितना है 9 है। उसने कहा अब से 15 साल बाद, तो आपका मतलब वर्तमान समय से कितने साल बाद 15 वर्ष बाद
यही अनुपात 15 अनुपात क्या हो जाता है, 17 हो जाता है। तो आप कहेंगे देखिएगा दोनों व्यक्ति ए और बी यहां पर थे, ए बी यहां पर थे, तो बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो समान अंतर होगा तो यह कितने का होगा, 4 का। और इसी प्रकार से यहां अंतर कितने का होगा, 2 का। और अंतर समान होना चाहिए तो इसको हम किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 30, और यहां कितना हो जाता है, 34 हो जाता है। ऊपर कितना है, 5 अनुपात 9 है। और जब अंतर समान हो चुका है तो बस कंपेयर कर दीजिएगा, ए यहां पर कितने का था, 5 का, और यहां कितना हो चुका है, 30 का, तो कितना बढ़ा है। तो आप कह सकते हैं 25, हमारे हिसाब से 25 समय बढ़ा है। और सवाल में कितने वर्ष है, 10 साल पहले और 15 साल बाद, तो आप टोटल कितना समय है, 25 वर्ष है। तो आप कह सकते हैं एक का मान कितना आ चुका है, एक की वैल्यू 1 वर्ष आ चुकी है। जब एक की वैल्यू 1 वर्ष आ चुकी है तो आपसे किसकी आयु पूछा है, तो पूछा है अब से 15 साल बाद एक की आयु कितनी होगी। तो पहले वर्तमान आयु निकालिएगा। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए पहले बताइएगा ये कितनी आयु हो जाएगी, 5 वर्ष, और ये कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। तो ये एक बात बताइए, 5 वर्ष और 9 वर्ष कै साल पहले है, 10 साल पहले। तो प्रेजेंट टाइम में इन दोनों की आयु कितनी होगी, तो इसकी आयु होगी 15 वर्ष, क्योंकि 10 साल जुड़ जाएंगे। और इसकी आयु हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 जोड़ेंगे तो 19 वर्ष। लेकिन आपसे क्या पूछा है, 15 वर्ष बाद एक ही आयु कितनी होगी, तो इस समय कितनी है, तो 15 है। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात कितना है, तो गीता है और गीता के साथ क्या है, लता है, और क्या है, माधुरी है। और इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5 अनुपात 6 अनुपात 3 दिया है। और उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 42। तो औसत बताइए, तीनों का औसत कितना दिया है, औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 42 वर्ष। तो टोटल आयु निकाल सकते हैं, आयु का योग। तो कैसे निकालेंगे, 42 औसत है कितने का, 3 का, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12 होता है। तो आप बताइए कितना समय है, 126 वर्ष है टोटल आयु। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना है, 5 6 11, और 11 और 3 कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 14 होता है। तो मेरे हिसाब से टोटल 14 योग है। और सवाल के अनुसार कितना है, 126 वर्ष है। आप जानते हैं 14 9 से कितना होता है, 126 होता है। तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9 आ चुकी है। तो आपसे पूछा है लता की आयु ज्ञात करिए। तो लता देखिएगा कितना रेशियो बनाती है लता, यहाँ 6, तो एक का मान कितना है, 9 है। तो 9 छंग कितना हो जाता है, 54 वर्ष। इसका मतलब लता की आयु कितनी हो जाती है, 54 वर्ष हो जाती है। यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 40 वर्ष है। तो एक पुरुष है और उसका एक पुत्र है, और उनकी औसत आयु दे रखी है। औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 वर्ष दी है। तो यदि मैं आपसे कहूं 40 वर्ष क्या है, औसत है, तो दोनों की आयु का योग निकाल लेंगे आप। तो योग कैसे निकलेगा, औसत कितना है 40 और कितने व्यक्तियों का है, 2 का। तो बताइए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो दोनों की आयु का योग कितना है, 80 है। अब वो आगे कहता है उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 11 अनुपात 5। तो ये 11 है, तो ये कितना है, 5 है। तो 11 और 5 जोड़ते तो कितना आता है, 16 आता है। 16 बराबर कितने के हो जाना चाहिए, 80 के। तो 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। तो एक का मान कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। जब एक की वैल्यू 5 आ चुकी है तो 11 पंजे 55 वर्ष। इसी प्रकार से 5 पंजे 25 वर्ष। तो आपसे क्या पूछा है, बेटे की उम्र ज्ञात करिए। तो बेटे की उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 10 साल पहले एक परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो कब से 10 साल पहले, आज से कितने साल पहले, 10 वर्ष पहले। कितने सदस्य थे परिवार में, 4 सदस्य थे। और इनकी क्या दे रखी है आपको, औसत आयु दे रखी है। औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 24 वर्ष दे रखी है। कब एक बात बताइए, कुल आयु का योग निकाल लेंगे आप। तो योग निकालिए, योग कैसे आएगा,
तो अब बताइए 24 वर्ष औसत है कितने सदस्यों का, 4 का, तो कितना आ जाएगा 96 वर्ष। तो इस समय 10 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था, 96 वर्ष था। उसने कहा 2 बच्चे पैदा हुए और 6 सदस्य का वर्तमान आयु कितनी है, 24 वर्ष है। तो अब एक बात बताइए, वर्तमान में लाने के लिए इन सब की देखिएगा वर्तमान आयु होनी चाहिए। तो 10 साल पहले 4 सदस्य थे, तो मैं आपसे कहूं 10 साल बाद वर्तमान आयु हो जाएगी ना, तो 10 सबकी उम्र बढ़ाएंगे आप, तो आपके हिसाब से 4 सदस्य की वर्तमान क्या निकल जाएगी, आयु निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी। तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे हर सदस्य की 10 साल उम्र बढ़ेगी। तो कितने सदस्य थे, 4, तो 4 बढ़ाएंगे तो 96 पहले थी और 40 और बढ़ जाएगी, तो चारों सदस्य की वर्तमान आयु कितनी होगी, 6, और यह कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि ये 4 के 4 सदस्य वर्तमान आयु निकालें तो कितने के बराबर होंगे, 136 वर्ष के बराबर होंगे। उसने कहा 6 सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है, 24 है। तो अब बताइएगा 6 सदस्य की वर्तमान औसत आयु दे रखी है, औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो आप कह सकते हैं 24 दे रखी है। तो ये 24 क्या है, औसत है। अब बताइए योग निकाल लेंगे आप, योग कैसा निकालेंगे, तो योग निकालेंगे 24 गुणा 6, तो कितना होता है, 144 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्तमान समय में 4 सदस्य हैं तो उनकी आयु कितनी है, 136, लेकिन 6 सदस्य हैं वर्तमान समय में तो कितनी आयु है, 144। तो कितनी आयु बढ़ी है, तो आप कहेंगे 8 आयु बढ़ी है। तो ये 8 आयु किसकी होगी, क्योंकि 2 बच्चे पैदा हुए उनकी उम्र होगी 8, तो आप कह सकते हैं दोनों बच्चों की टोटल आयु कितनी है वर्तमान समय में, 8 है। मगर उन्होंने कहा दोनों बच्चों की उम्र का अंतर कितना है, 2 वर्ष है, तो आप कह सकते हैं पहला x होगा तो दूसरा x + 2 होगा, और दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 2x + 2 हो जाता है और बराबर 8। इसको इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर कितने के हो जाएगा, 6x, 6 के बराबर। तो बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाती है। इसका मतलब इसमें एक बच्चा जो है वो कितने वर्ष का है, वर्तमान समय में 3 वर्ष का है, तो दूसरा कितने का होगा, तो 3 2 5 हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करिए, तो छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष होगी। भारी नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। आगे कहता है देखिए 10 साल पहले एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु का 1/8 के बराबर थी, तो कितने साल पहले, आज से 10 साल पहले, क्योंकि जब भी समय की बात होगी वो आज के टाइम में होगी, वर्तमान समय में होगी। यदि पीछे जाना है तो पीछे की बात करिए, मगर आज के अनुसार होगी। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा पिता है और पुत्र है, तो पिता की आयु का कितना है, ये 1/8 है। तो बताइए पिता की आयु 8 मान लीजिएगा, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आगे क्या कहा, अब उसकी आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का कितना हो जाती है, तो वर्तमान आयु का दे रखा है आपको, तो वर्तमान आयु का, तो वो कहता है पिता और पुत्र में क्या रेशियो बन जाता है, तो वो कहता है पिता की आयु का 9/37 हो जाती है। तो पिता ये की आयु 37 हो जाएगी, तो पुत्र की कितनी हो जाती है, 9। तो ये अनुपात वर्तमान समय में है दोनों का, और आपको 10 साल पहले का रेशियो दे रखा है। तो आप बताइए इन दोनों में उम्र का अंतर कितने का है हमारे अनुसार, 7, और यहां पर कितने का अंतर है, तो आप बता सकते हैं यहां पर कितना हो जाएगा, 28 का। दोनों का अंतर समान होना चाहिए, तो इसमें गुणा किससे कर दें हम, 4 से, क्योंकि उम्र किसी भी पड़ाव में समान रहती है बीच में। तब एक बात बताइए, तो यहां जब 4 से गुणा करेंगे तो आप कह सकते हैं यहां कितना हो जाता है, 32, और यहां कितना हो जाता है, 4। अंतर 28 का हो चुका है, यहां कितना है, 37 और 9, तो यहां भी अंतर कितने का है, 28 का है। तो आप बता पाएंगे, देखिएगा पिता की उम्र यदि हमारे अनुसार 32 की थी, तो इस समय कितनी हो जाती है, 37, तो कितनी उम्र बढ़ी है साल, तो आप कह सकते हैं 5। हमारे अनुसार 5 वर्ष का गैप है, लेकिन उसने कितने साल पहले की बात करी है, 10 साल पहले की बात करी, तो इसका मतलब सवाल के अनुसार कितने समय का अंतर है, 10 साल का। तो एक का मान कितना हो चुका है, तो आप कह सकते हैं 2 वर्ष हो चुका है। अब आपसे आयु किसकी पूछी है, तो आपसे पूछा है पिता की आयु ज्ञात करिए, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 37/39। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 37 गुणा 2, तो 37 गुणा कितना 2 होता है, 74 वर्ष।
इसका मतलब वर्तमान समय में पिता की आयु कितनी हो जाती है? 74 वर्ष हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक पिता की आयु वर्तमान में अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है। तो आप बताइएगा वर्तमान समय में एक पिता की आयु जो है किसका? अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना है। तो ये 1 होगा रेशियो, तो ये 3 होना चाहिए। उसने आगे कहा 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो 10 साल बाद यही अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। अब आप जानते हैं अनुपात क्या होना चाहिए? बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो यहां कितना है? 2 और यहां कितना है? 1। तो अंतर समान होगा तो यहां भी 2 से गुणा कर लीजिएगा। तो 2 से अनुपात में गुणा करेंगे तो 4:2। अनुपात चेंज नहीं हुआ, अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो अब बताइए यहां कितना है? 3:1 है। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे हिसाब से पिता की आयु वर्तमान में कितनी थी? 3, और अब कितनी हो चुकी है? 4। तो कितना समय के अनुसार बढ़ा? 1। हमारे हिसाब से 1 बढ़ा है, और सवाल में कितने समय का गैप है? 10 वर्ष का। तो 1 बराबर कितने के? 10 वर्ष के। जब 1 की वैल्यू आ चुकी है तो आपसे क्या मान पूछा है? सवाल के अनुसार पता चल जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 1 का मान कितना होगा? 10 वर्ष। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोहली रोहित से 3 वर्ष छोटा है। तो कोहली जो है, कोहली किससे? रोहित से 3 वर्ष छोटा है। अब वो कहता है कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये 7 आयु है तो इसकी कितनी? 8 है। तो कितना छोटा है हमारे अनुसार? 1। और सवाल में कितने वर्ष है? 3 वर्ष। तो 1 का मान कितना आ चुका है? 3 वर्ष आ चुका है। तब बताइए कोहली की आयु पूछी है तो 1 का मान कितना है? 3 है। तो कोहली की आयु कितनी हो जाती है? 21 वर्ष हो जाती है। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अरुणा की एक छोटी बहन है। देखिएगा इसकी क्या है? एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। इससे कितनी कम है? 8 वर्ष कम है। अब एक बात बताइए, 8 वर्ष कम है। उसने आगे कहा यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है। तब एक बात बताइए, 18 वर्ष है, इसकी बहन की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। और ये कितना वर्ष छोटी थी? 8 वर्ष छोटी थी। देखिएगा तो मैं आपसे कह सकता हूं तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 26 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि 26 में से 8 जाएगा तभी तो 18 वर्ष बचेगा। तो आपसे यही पूछा है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग कितना है? 75 है। कितने बच्चे जन्मे हैं? 5 बच्चे जन्मे हैं, मगर कितने कितने के समय अंतराल से? 4 वर्ष के समय अंतराल से। तो हम कह सकते हैं पहले बच्चे की आयु मान लीजिएगा कितनी है? x है। तो अगले वर्ष अगले बच्चे कितनी होगी? x + 4, क्योंकि 4 साल बाद दूसरा बच्चा होना चाहिए। फिर क्या होगा? x + 8 हो जाता है, और यहाँ x प्लस तो आप कहेंगे 12 हो जाता है। और इसी प्रकार से और यहाँ कितना हो जाता है? x + 16 हो जाता है, क्योंकि 4 वर्ष का गैप होना चाहिए। तो आप बताइए कितना आएगा यहाँ पर? 5x। और इन्हें जोड़ लेते हैं तो आप कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर कितना है? 16 और 4 20 होता है, और ये भी 20 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और टोटल आयु कितनी है? 75 है। तब एक बात बताइए, ये इधर जाकर घट जाएगा तो आप कह सकते हैं 35 आएगा, और 5x = 35, तो x का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आप बताइए सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष। तो आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछी है, तो आंसर क्या आ जाता है? 7 वर्ष। इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 व्यक्तियों की कुल आयु 86 वर्ष है। कितने वर्ष है? 86। कितने बच्चों की? 4 व्यक्तियों की। तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या होती है। कुल आयु कितनी है? 86। तो कितने की? 4 की। तो हम कह सकते हैं 4 दूनी 8 होता है। देखिए बताइए 4 दूनी 8 होता है, 4 का नाम 4 होता है। अब बचा कितना है? आप बताइएगा 2, 4 पंजे 20। इसका मतलब इन सभी व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 21.5 है। उसने कहा 4 साल पहले इनकी औसत आयु कितनी होगी? जब इस समय 21.5 वर्ष औसत आयु है। ये क्या है? इनकी औसत आयु। तो उसने पूछा है कितने साल पहले?
4 साल पहले। तो आप बताइए हर व्यक्ति की उम्र कितने साल पीछे जाएगी? जब 4 साल पीछे जाएगी। जब हर व्यक्ति की उम्र 4 साल घटेगी तो औसत भी 4 साल घट जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा आपके अनुसार? इस समय 21.5 है, तो 4 साल पहले औसत कितना हो जाएगा? 17.5 वर्ष हो जाएगा। और यही करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की प्रत्येक की आयु का योग कितना है? 60 है। तो कितने बच्चे जन्म लिए हैं? 5 बच्चे। और कितने कितने समय के अंतराल से? 3 वर्ष के। तो पहले बच्चे की आयु कितनी मान लो? x। तो अगले बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 3। x प्लस 3। अगले कितनी हो जाएगी? x प्लस 6। और अगले कितनी हो जाएगी? x प्लस 9। और अगले की जो आयु हो जाएगी x प्लस 12 हो जाएगी। अब एक बात बताइए, टोटल सम कर लेंगे कितना आएगा? 5x। अब इनको जोड़िए, 9 और 9 कितना होता है? 18। 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। और 30 बराबर कितने के? 60 के। इसको इधर ले जाइए तो आप कह सकते हैं 30 बराबर कितने के? 5x के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 6 वर्ष। तो आप कह सकते हैं सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? 6 वर्ष हो जाती है। कितना वर्ष हो जाती है? 6 वर्ष। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप कहते थे कि मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? मिताली है और मिताली के साथ शबनम की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। तो कितना अनुपात दिया है? 4:7 दिया है। तो आप एक बात बताइए, आगे कहता है शबनम की वर्तमान आयु 5 साल बाद मिताली की आयु के में अंतर कितने का दे रखा है? आपका जो दिया है वो कितने का दिया है? कितने वर्ष का अंतर दिया है? 13 वर्ष का अंतर दिया है। तो अब एक बात बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं कि इन दोनों की आयु को हम मान लेते हैं, इसकी कितनी है? 4x, तो इसकी कितनी है? 7x है। अब उसने कहा शबनम की वर्तमान आयु, तो शबनम की वर्तमान आयु कितनी है? 7x है। और 5 साल बाद मिताली की, तो 5 साल बाद मिताली की आयु कितनी है? तो आप कह सकते हैं 4x प्लस 5 होनी चाहिए। ये कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद दे रखी है। अब उनकी आयु का अंतर दे रखा है, 13 वर्ष दिया है। तो आप बताइए अंतर करेंगे तो शबनम और मिताली की आयु का अंतर करेंगे तो 7x माइनस के 4x और माइनस के 5 बराबर कितने के दे रखा है? 13 वर्ष के दे रखा है। तब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां देखिए कितना आएगा? 3x आएगा और बराबर ये इधर चला जाता है तो कितना हो जाएगा? 18। और 3 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। इसका मतलब x का मान कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। तो मिताली की वर्तमान आयु कितनी है? 24 वर्ष। तो शबनम की कितनी होनी चाहिए? 6 सत्ते 42 वर्ष। आपसे क्या पूछा है? तो मिताली और शबनम की वर्तमान आयु का योग बताइए। तो दोनों को जोड़ लीजिएगा तो आप कह सकते हैं 6 और यहां भी कितना आएगा? 6। तो 66 वर्ष होनी चाहिए। तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, ईना का जन्म उसके माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। तो ईना का जो जन्म है, माता और पिता की शादी का कितने, तो ये विवाह के कितने वर्ष के बाद पैदा हुई है? 4 वर्ष के बाद किसका जन्म हुआ है? ईना का जन्म हुआ है। आगे क्या कहा है? यदि उसकी माता उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है? 3 वर्ष छोटी है। इसका मतलब माता की आयु पिता से कितने वर्ष कम है? 3 वर्ष कम है। आगे क्या कहा गया है सवाल के अनुसार? उसने कहा और जो ईना से जो 13 वर्ष की है उससे कितनी वर्ष बड़ी है? तो इसका मतलब ईना इस समय कितने वर्ष की हो चुकी है? 13 वर्ष पे जन्म यहां हुआ था और 13 वर्ष की हो चुकी है। तो 13 वर्ष की हो चुकी है और उसके अनुसार उसकी माता उससे कितने वर्ष बड़ी है? 24 वर्ष बड़ी है। तो माता की आयु निकाली जाए ईना की, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 13 जोड़ेंगे हम तो कह सकते हैं 37 वर्ष। इसका मतलब ईना जब 13 वर्ष की थी तो उसकी माता की आयु कितनी होगी? 37 वर्ष होगी। अब बताइए ईना की उम्र जो यहां से विवाह के अनुसार 13 वर्ष कितने साल बाद हुई है? 17 साल बाद, क्योंकि 13 साल की तो वो इस समय है और 4 साल बाद उसका जन्म हुआ था शादी के बाद। तो हम ये कह सकते हैं शादी के 17 साल बाद माता की आयु कितनी है? 37 वर्ष है। तो शादी के समय आयु कितनी होनी चाहिए?
20 वर्ष, तो हम कह सकते हैं कि माता की आयु जो इस समय है, शादी के समय 20 वर्ष है, तो उसके पिता की आयु कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष बड़ा है माता से, तो इसका आंसर कितना होगा, 23 वर्ष होना चाहिए। तो पिता की आयु कितनी होगी, 23 वर्ष। और आपसे पूछा गया है तो इना के पिता की आयु बताइए विवाह के समय कितनी थी, तो 23 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने लड़कों की, 3 लड़कों की, और उनकी आयु का अनुपात दे रखा है 3:5:7, और औसत कितना दिया है 25। तो हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो योग कैसे निकालेंगे, औसत कितना है 25, और कितने छात्रों का है 3 का, तो 25 दिया कितना होता है 75 होता है। तो इसका मतलब टोटल आयु कितनी है 75 वर्ष है। अब यदि मैं इनको जोड़ूं तो इनकी आयु अनुपात के अनुसार कितनी होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं 15, और 15 बराबर 75 वर्ष के, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान 5 वर्ष आ जाता है। जब एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5 वर्ष आ चुकी है, तो आपसे पूछा है सबसे छोटे लड़के की आयु याद करिए। तो सबसे छोटा अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 की 5 से गुणा करेंगे तो कह सकते हैं 15 वर्ष है, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राखी अपनी बेटी शिखा से 30 वर्ष बड़ी है। तो राखी जो है अपनी बेटी शिखा से कितना वर्ष बड़ी है, तो उसने कहा 20 वर्ष बड़ी है, बड़ी है। आगे कहता है 6 वर्ष बाद राखी की आयु शिखा से दुगनी हो जाती है। तो अब बताइए कै साल बाद होती है, वो कहता है 6 साल बाद। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं इस समय शिखा की आयु कितनी है, x है, तो राखी की आयु कितनी होनी चाहिए, x + 20 होनी चाहिए। और कै साल बाद, वो कहता है 6 साल बाद, तो इसकी 6 साल बाद उम्र क्या होगी, x + 6, और राखी की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26 हो जाती है। और कै साल बाद की बात कर रहा है, 6 साल बाद की बात कर रहा है। तो उसने कहा 6 साल बाद राखी की आयु शिखा से दुगनी हो जाती है, तो हम कह सकते हैं 6 साल बाद इनकी आयु कितनी है, x + 26, और यहाँ x + 6, तो ये क्या है, इससे दुगनी है, तो बराबर करने के लिए 2 से गुणा इधर कर देंगे आप, तो ये क्या है x + 26 और बराबर 2x + 12। इसको इधर लेके जाएंगे तो आप कह सकते हैं यहां पर कितना आएगा, आपका 14 आ जाएगा, और x का मान 14 आ जाता है। जब x का मान 14 आ जाता है तो आपसे क्या पूछा है, तो राखी की वर्तमान आयु याद करिए। तो राखी की वर्तमान आयु x प्लस कितनी थी, 20 थी, तो x का मान 14 है, तो आप कह सकते हैं कितनी आयु होनी चाहिए, 34 वर्ष आयु होनी चाहिए, और ये करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में कृतिका की आयु विपल की आयु से 3 गुना है। तो आप बताइए ऋतिका की क्या दे रखा है, ऋतिका की आयु विपुल की आयु से कितना गुना थी, तो वो कहता है वर्तमान में देखिए ऋतिका की आयु विपुल की आयु का कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसकी आयु 1 होगी, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 3 के अनुपात में होनी चाहिए। आगे कहता है देखिए 7 साल बाद, कितने साल बाद, 7 वर्ष बाद उसने कहा ऋतिका की आयु विपुल की आयु का दुगना हो जाती है, तो यहाँ 2 होगा, तो यहाँ कितना हो जाता है 1। तो आप कह सकते हैं देखिए दोनों व्यक्ति के बीच की आयु का अंतर समान रहेगा, तो यहाँ 2 का है, और यहाँ कितने का, 1 का, तो यहाँ भी कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो 2 से गुणा करेंगे तो 200 रेशियो में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 4:2 है, और यहाँ कितना हो जाता है 3:1 है। तो हमारे अनुसार देखिए ऋतिका की आयु 3 थी, और 3 से कितनी हो जाती है 4, तो कितनी बड़ी है, तो 1 बड़ी है। मेरे अनुसार 1 बड़ी है, और सवाल में कितने साल दे रखा है, 7 वर्ष दे रखा है, तो 1 का मान कितने के बराबर, 7 के। जब 1 का मान 7 के बराबर है तो आपसे क्या पूछा है, ऋतिका की वर्तमान आयु याद करिए। 1 का मान 7 है, तो आप बताइए कितनी आयु थी, 7 × 21, और यहाँ कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो आपसे वर्तमान आयु पूछी है, तो आप कह सकते हैं कितने वर्ष होगी, 21 वर्ष होगी, और यही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। तो पिता और उसके पुत्र की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 15 वर्ष का अंतर है, तो ये सदा जीवन भर 15 वर्ष का अंतर रहेगा। अब बताइएगा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तब मैं आपसे कहता हूं 5 साल पूर्व
पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो हम कह सकते हैं यहां पर पिता की और पुत्र की आयु का अंतर कितने के बराबर है? तो आप कह सकते हैं 1 का है। तो हम कह सकते हैं हमारा अंतर कितने के बराबर है? 15 के। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर 15 वर्ष। जब 1 बराबर 15 वर्ष है तो आप कह सकते हैं यहां पर कितना होगा? 30 पिता की आयु होगी। तो यहां कितनी आयु होगी? 15 वर्ष पुत्र की आयु होगी। मगर ये कैसे साल पहले की बात है? 5 साल पहले की बात है। तो आपसे पूछा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो 5 साल पहले पिता कितने का था? 30 वर्ष। तो इस समय कितने का होगा? 35 वर्ष का। और पुत्र कितना था? 15 वर्ष का। तो इस समय पुत्र कितना होगा? 20 साल होगा। और यही आपका आंसर हो जाता है 35 और 20 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितने साल पहले? आज से कितने साल पहले? 2 वर्ष पहले इन दोनों का अनुपात कितना था एक्स और वाई का? वो कहता है 7:5 था। अब आगे क्या कहा? 2 साल बाद। तो 2 साल बाद आज से 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है? तो 9:7 है। तो यदि आपसे मैं कहूं तो दोनों के बीच का अंतर यहां कितना है? 2। और यहां भी कितना है? 2 है। तो अंतर समान है, बस कंपेयर कर दीजिएगा। एक्स वाई जो था 5 था, 5 से कितना हो जाता है? 7। तो बढ़ा कितना? 2। और समय का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 4 वर्ष। 2 साल पहले और 2 साल बाद में। 2 साल पहले और 2 साल बाद में। तो आप कहेंगे 1 का मान कितना आ चुका है? 1 की वैल्यू 2 वर्ष आ चुकी है। तो आपसे क्या पूछा है? वाई की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो आप पहले ये वाली आयु निकाल लीजिएगा। तो 1 का मान 2 है, तो 5 दूनी 10 वर्ष। ये 10 वर्ष वर्तमान आयु नहीं है, 2 साल पहले है। वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष होनी चाहिए। और ये आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 साल पहले तरुण और सौरभ की आयु का अनुपात कितना था? तरुण है और तरुण के साथ कौन था? सौरभ था। और इन दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 4:1 दिया है। मगर कै साल पहले है ये? 5 साल पहले। किससे? आज से कितने साल पहले? 5 वर्ष पहले। आगे क्या कहा? उसने कहा 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितने साल बाद? 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 2:1 दिया है। तो आप बताइएगा दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 3 होगा। और यहां कितना होगा अंतर? 1 होगा। तो गुणा किससे कर लीजिएगा? 3 से, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए। 3 दूनी 6 और 3 तिया 3 का ना 3। और यहाँ अनुपात कितना था? 4:1। अब देखिए जब अंतर समान है तो कंपेयर कर दीजिएगा। 4 तरुण की आयु थी और 4 से कितनी होगी? 6। तो कितना बड़ा है साल? 2 साल। और हमारे सवाल के अनुसार समय कितना है? 5 साल पहले और 5 साल बाद। तो आप कह सकते हैं 10 वर्ष का अंतर है ये अनुपात इस अनुपात में होने में। तो आप कह सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। जब 1 का मान 5 आ चुका है तो आपसे पूछा है सौरभ की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो पहले आप बताइएगा तरुण की वर्तमान आयु कितनी निकालने के लिए पहले इसकी आयु बताइए कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष आयु होनी चाहिए। और इसकी कितनी होनी चाहिए? 5 वर्ष आयु होनी चाहिए। मगर ये वर्तमान आयु नहीं है, ये कै साल पहले है? 5 साल पहले है। मगर आपसे पूछा है सौरभ की आयु बतानी है वर्तमान। तो आप बताइए 5 साल पहले कितनी थी? 5 थी। तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष होनी चाहिए। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।